सुप्रिया श्रीनेत, मैं आपसे जानना चाहूँगा, सबसे पहले देश की सबसे पुरानी पार्टी, देश की सबसे बड़ी पार्टी रही कांग्रेस पार्टी से जानना चाहता हूँ, क्या इस बात को लेकर आप सहमत हैं कि 22 के परिणाम 24 को सीधे तौर पर प्रभावित करेंगे या नहीं, और क्यों? नहीं, मैं असहमत हूं इससे। और मैं असहमत इसलिए हूं क्योंकि मैं आपको 2012 का चुनाव याद दिलाऊंगी, जब समाजवादी पार्टी ने बड़ा प्रचंड बहुमत प्राप्त किया था। 224 शायद उनकी सीट्स थी, अगर मुझे गलत नहीं याद है तो। और उसमें वहां पर हमारे 22 एमएलएज होते थे और 2014 में भाजपा जीती थी लोकसभा का चुनाव। तो ऐसा नहीं है कि वो पैटर्न सतत बना रहता है, वो पैटर्न कई बार पहले भी टूटा है। कल्याण सिंह की सरकार थी, उसके बाद हम लोग जीते थे, काफी बार ये पैटर्न टूटा भी है। मुझे नहीं लगता कि ये देश की दिशा और दशा बहुत ज्यादा तय होगी, लेकिन हाँ, ये जरूर ये तय करेगी कि हिंदुस्तान की आवाम, हिंदुस्तान की जनता किन मुद्दों पर वोट करना चाहती है। ये चुनाव का मुद्दा मेरे हिसाब से, मेरी नेता के हिसाब से 3 ही मुद्दे रहे हैं: बेरोजगारी, महंगाई, कमर तोड़ महंगाई और किसानों का शोषण। अब हमें देखना है कि जनता ने क्या तय किया है। एग्जिट पोल जो कहते हैं, मैं उनसे बहुत सहमत नहीं हूं, क्योंकि जनता का एक पैल्पेबल एंगर, एक गुस्सा मैंने देखा है, चाहे वो आवारा छुट्टा पशु हो, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो तलने वाला तेल हो, उन सब के दामों को लेकर। तो जनता क्या तय करती है उसका तो जिसको भी वर्डिक्ट देगी वो सर आंखों पर है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर चुनाव का मुद्दा दूसरा होता है। उत्तर प्रदेश का मुद्दा यही 3 मुद्दे थे। और जिस तरह की निर्लज्जता मुझे लगता है किसी किसी चीजों में भाजपा ने दिखाई, चाहे वो अजय मिश्रा टेनी हो, चाहे 8 साल बाद प्रधानमंत्री रहने के बाद मोदी जी का कहना हो कि उनको तो छुट्टा जानवरों की समस्या पता नहीं थी या लोगों ने उनका नमक खाया। मुझे लगता है कि कल ये दूध का दूध और पानी का पानी होगा। कल हम और चर्चा कर लेंगे। लेकिन के शर्मा जी, मेरा सवाल आप ही से है, जो बात 12 में हुई उत्तर प्रदेश में, वो 14 में नहीं हुई, जो बात सुप्रिया जी कह रही थी। पर यह भी फैक्ट है कि जो 17 में हुआ वो 19 में भी रिपीट हुआ। 17 में बीजेपी को 325 विधानसभा में सीटें आती हैं, तो 19 में आपको लोकसभा में फिर बहुत बड़ी संख्या मिलती है। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये जो मुद्दे हैं जिसकी ओर सुप्रिया श्रीनेत इशारा कर रही हैं, महंगाई का, बेरोजगारी का, किसानों के शोषण का, क्या ये 22 के मुद्दे जो थे वो 24 तक रहेंगे, और क्या बीजेपी इसको लेकर चिंतित है, सोच रही है? देखिए, मैं निर्लज्जता जैसे अब शब्दों का तो उपयोग नहीं करूंगा, क्योंकि वो जो बोलते हैं उनको मैंने सम्मानपूर्वक मैं वापस लौटा रहा हूं इस शब्दावली को। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि यदि इनके ही शब्दों में ये कहूं कि ये सारे इतने बड़े मुद्दे थे, और कल के परिणाम जैसा कि सारे एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि हम प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार बना रहे हैं, इसका मतलब आपके किसी बातों को उत्तर प्रदेश की जनता ने गंभीरता से लिया नहीं। न ही कांग्रेस के किसी नेता की विश्वसनीयता उत्तर प्रदेश में अब बची नहीं, क्योंकि लोकसभा में भी 1 सीट, और मैं समझता हूं शायद खाता खुल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। तो इसका मतलब कि आपके ना आप विषय की गंभीरता को वहां रख पाए हैं, न ही आप वहां उत्तर प्रदेश की जमीन को समझते हैं। बिल्कुल धरती से आप कटे हुए हैं, और आपके नेतृत्व की कोई विश्वसनीयता अब वहां बची नहीं। तो ये स्पष्ट हो जाना चाहिए इनके ही शब्दावली के अनुसार। देखिए, जो बात ब्रिजेश जी ने कही, मैं आपको उसको थोड़ा उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से जो 2017 का सुमित जी चुनाव देखा हो, तो उसने मैंने, और आप तो रहे हैं 2017 में वहां पर, क्या प्रमुख रूप से प्रश्न उठे थे 2017 में? 2017 में पहला प्रश्न उठा था वहां की कानून व्यवस्था को लेकर। दूसरा प्रश्न वहां उठा था बिजली के वितरण को लेकर, जो 4 से 5 घंटा की बात थी। और इसके बाद फिर जो भ्रष्टाचार और शोषण, जो वहां कानून व्यवस्था में जो गुंडागर्दी, अवैध कब्जा और ये सारी बातें थी। 2017 में आते ही हम सबसे पहला हमारा एड्रेस जो था वो इसी बात पर था। जो दंगा का, जिसको दंगाई प्रदेश की उपाधि मिली थी, वहां दंगा को कैसे समाप्त किया गया पूरी तरह से, कैसे दैनिक जीवन के अंदर में जो गुंडागर्दी, अवैध कब्जा, किसी की गाड़ी उठा लेना, किसी की जमीन हड़प लेना, सबसे पहले हमने इसको एड्रेस किया वहां पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।